अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पूर्व से ज्योतिषी क्यों आए। तो यहाँ पर लिखा है कि हेरोदेस के राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हरीक से बातें करें प्रभु जी। जिस प्रकार मेरे प्रभु जी मेरे पिता जब आपका जन्म हो मेरे यीशु मेरे पिता तो उस समय कहीं ज्योतिष से आपको मिलने के लिए आए प्रभु जी, उसी प्रकार से मेरे पिता आज पिता परमेश्वर आपके भवन में प्रभु जी, आपकी आराधना में, आपके चर्च में हर एक लोग प्रभु आपसे मिलने आए, पिता आपसे मुलाकात करने आए, पिता आपसे बातचीत करने आए। हर एक का जीवन, हर एक का हृदय जब आपके भवन में आए, उनका जीवन उनका हृदय बदले और पिता परमेश्वर तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने, मदद और सहायता कर। पवित्र आत्मा जी मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, सब पुत्र आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना, आशीष क्या। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है। हालेलुया, है बेतलहम। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म जब बेतलहम में यीशु मसीह का जब जन्म हुआ इज़राइल के यरूशलेम के अंदर, तो वहाँ पर ज्योतिषियों को पता था कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर होगा। इसलिए जब उनको तारा दिखाई दिया तो उस तारा को देखते हुए वो यरूशलेम के अंदर आए और यरूशलेम में जो हेरोदेस राजा था उनसे पूछने लगे कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, हमने उसका तारा देखा है। लेकिन वो राजा घबरा गया क्योंकि यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहा गया। ये ज्योतिषी बोल रहे थे यहूदियों का राजा, इसलिए हेरोदेस राजा पिलातुस राजा ने क्या कहा, क्या तू राजा है। इस बात को पूछ रहे थे, क्या तू राजा है। तब यीशु मसीह ने कहा, तू ही बोल रहा है, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि वो यहूदियों का राजा है और वे घबरा गए कि यीशु मसीह राजा बनकर आया है तो फिर हमारा तो राज्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह की भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने पहले से लिख दिया था कि वो परमेश्वर का दास जो लिख दिया था कि यीशु मसीह एक दिन जन्म लेगा और वे बेतलहम में यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा। ये बात को लिखा गया था, इसलिए वे ढूंढते हुए उस तारे को देखते हुए आ रहे थे। और राजा ने कहा, जब वे ज्योतिष से पूछा तब उनसे कहा, सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि कहाँ होना चाहिए। तो कई लोगों ने कहा कि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बेतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अद्भुत निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा, ये लिखा हुआ था। तब हेरोदेस राजा ने उन ज्योतिषियों से चुपके से कहा, बुलाकर उनसे कहा कि तुमको जब वो यीशु मसीह जब तुम्हें मिले, जब उनसे आप भेंट करो तो वापस मेरे घर आना और मुझे बताना। वे राजा की बात सुनकर चल दिए और आगे बढ़ गए और तारा उनको पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई और सोपन में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ज्योतिषी जो है उसको हम आज की तारीख में पंडित कहा जाता है। पंडित वो ज्योतिषी है ना, ज्योतिषी हाथ को देखने वाला ये चीज़ें माना जाती है आज की तारीख में। और
ऐसे लोग जो इनको पता था कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, इसलिए वे ढूंढते ढूंढते गए यरूशलेम के अंदर बैतलहम में और यहूदा के नगरी में। उससे यीशु मसीह का जन्म हुआ पाया और वे यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहीं भेंटे उन्होंने सोना चांदी का दिया और उसको प्रणाम किया। तो मेरे अजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप चाहे कुरान उठा के देख ले, आप चाहे गीता भगवत देख ले, और उसमें से 19 पुराण में से एक भविष्य पुराण है, उसमें भरतखंड के अंदर वेद व्यास जी लिखते हैं यीशु मसीह के बारे में। और बाइबल के अंदर भी यशायाह भविष्यवक्ता लिखता है कि वो यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम के अंदर बेतलहम में यहूदा के नगर में होगा। इस बात को लिखा गया, इसलिए सारे लोग आश्चर्य हो गए, वहाँ के राजा घबरा गए कि कहीं यीशु मसीह राज्य करने न लग जाए। लेकिन मेरे जो हमारा यीशु मसीह कहा कि मेरा राज्य पृथ्वी के ऊपर नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। इसलिए यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आया था, आप और मेरे लिए आया था, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वे कहा कि मैं वापस तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो मेरे अजीजों, हमें इस संदेश से यही सीख मिलता है कि हमें परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि हमारा यीशु मसीह आएगा और पापियों को उद्धार करेगा। क्योंकि संसार में बहुत पाप बढ़ने से लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कई प्रकार की भेंट बलियाँ चढ़ाते हैं परमेश्वर के आगे, और वे उससे समझते हैं कि हमारा पाप धुल गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही वो संभव था पाप का क्षमा। इसलिए यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा और वे बलिदान होकर तीसरे दिन जी उठा और आज स्वर्गीय राज्य में है। मेरे जी, जो आप और मेरे लिए यीशु मसीह एक गौशाला में जन्म लिया है और आप और मुझे उद्धार देने के लिए वो इस संसार में आया है। अगर संसार का राज्य होता, अगर संसार का वो राजा होता, वो अगर वो एक नबी होता तो इस हेरोदेस की जगह पे वो राज्य करता, लोगों को अपने वश में कर लेता। लेकिन यीशु मसीह का राज्य संसार का नहीं था, इसलिए वो स्वर्गीय राज्य में आज भी वो विराजमान और जीवित है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है। इसलिए आप और मुझे विश्वास है कि यहोवा यीशु मसीह पिता परमेश्वर आप और मेरे लिए मारा गया था, आप और मेरे लिए गया, आप और मेरे लिए वापस भी आएगा। वो हमारा उद्धार करने के लिए आया था, वो कोई राज्य करने के लिए नहीं आया था, किसी का जाति धर्म बदलने के लिए नहीं आया था। वो सिर्फ जीवन हृदय को बदलने के लिए आया, ताकि खुदावन को जाने समझे और उसके मार्ग पर चलकर हम उसके राज्य के वारिस बन जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 के अंदर वह कहता कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सचमुच मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह के बगैर स्वर्ग राज्य को नहीं पहुँच सकते। आप कोई भी काम करके, कोई मोक्ष करके, कोई कोई आप ऐसा काम करके, जो कर्म करके आप पहुँच जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माने, उसके पीछे चले, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन जाए और हमें एक उद्धार, एक स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन मिल जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचनात् के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें किया, आशीष का धन्यवाद प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी ज्योति से मिलने के लिए प्रभु आपको, उसी प्रकार संसार के ओ कोने कोने में हर एक व्यक्ति प्रभु आपके भवन के अंदर आए और उनका जीवन, उनका हृदय बदले, तेरे मार्ग पे चल के तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। ये बच्चा हर की जीवन 100 गुना फल है प्रभु, आशीष पाए। ओ पिता आपके नाम की स्तुति मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल। सभी को